इस वीडियो से मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ राइटिंग टास्क 2 के लिए। इस पूरी सीरीज़ में मैं अलग अलग वीडियोस अपलोड करूँगा। ये उसकी एक फ़र्स्ट वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कि पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं स्टेटमेंट की। ये उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जो स्टूडेंट 6 बैंड नहीं अचीव कर पा रहे राइटिंग में या टास्क 2 में, या हम बोलें ओवरऑल राइटिंग में, क्योंकि जो टास्क 2 है वो 66% वेटेज रखता है मार्किंग में। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टास्क 1 से। तो इसमें अलग अलग वीडियोस रहेंगी। फर्स्ट वीडियो जो हम आज करने वाले हों पैराफ्रेजिंग के ऊपर है। उसके बाद हम करेंगे थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, या उसके बाद हम देखेंगे बीपीज़ का क्या स्ट्रक्चर रहता है, बीपी को स्टार्ट कैसे करना है, पैराग्राफ को क्लोज कैसे करना है, पैराग्राफ के अंदर जो एक्सप्लेनेशन रखनी है या किसी आइडिया को एक्सप्लेन करना है उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। उस पर एक एक वीडियो करके बनाऊंगा मैं कि एक वीडियो आप देखो, पहले उससे सीखो, फिर नेक्स्ट वीडियो पे जाओ, उसको अप्लाई करो, सीखो, फिर थर्ड वीडियो पे जाओ। सो ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें चलते हैं आगे। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सीरीज़ होगी ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो 7 बैंड अचीव करना चाहते हैं, कि 7 के लिए जो चीज़ें रहती हैं वो डिफरेंट है। ये इस वीडियो से आप 6 या 6.5 पूरी सीरीज़ से या 6.5 या 6 अचीव कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या रहेगा, पैराफ्रेज द टास्क स्टेटमेंट विद दीज, ये लिखा हुआ है ऊपर, बट करना कैसे है वो मैं करके दिखाऊंगा। ये है कि फोकस ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जब आपको कोई भी टॉपिक मिलता है तो आपको क्या करना है, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं या उसमें फ्रेजेस हैं उनको देखना है कि किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। उसके बाद आपको देखना है कि आप चेंज कर सकते हो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब पार्ट होता है, फिर लास्ट ऑब्जेक्ट पार्ट होता है। तो आपको देखना है कि उसका जो सब्जेक्ट है उसको आप चेंज कर सकते हो कि नहीं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सिर्फ उनको स्टेटमेंट मिलती है, उसको क्या करते हैं, वो सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स रिप्लेस कर देते हैं उसकी जगह। बट जब आप पैराफ्रेजिंग करते हो क्वेश्चन की तो उसमें एग्जामिनर देखते हैं कि आप ग्रामर चेंज कर रहे हो, ग्रामेटिकली आप उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हो कि नहीं। अगर आप ग्रामर चेंज नहीं करते, आप सिंपली वर्ड्स को चेंज कर देते हो, तो उसको पैराफ्रेजिंग नहीं बोला जाता। सो ये चीज़ आपको देखनी है कि सब्जेक्ट जो है उसको आप चेंज कर रहे हो सेंटेंस में, ठीक है। उससे आपको चेंज करना पड़ सकता है मेन वर्ब को भी। अगर वो भी चेंज हो जाती है तो कम्प्लीटली आपका जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली चेंज हो जाएगा। थर्ड है जो आप कर सकते हो, रिवर्स दी ऑर्डर। अगर आपको एक सेंटेंस मिला है जो कनेक्टेड है किसी कनेक्टर के साथ, तो उस सेंटेंस को आप रिवर्स में चेंज कर सकते हो कि उसका लास्ट पार्ट आप फर्स्ट पार्ट पे ले आओ, फर्स्ट पार्ट जो है उसको लास्ट पार्ट बना दो सेंटेंस का। बट आपको देखना पड़ेगा, यू हैव टू लुक फॉर द लैंग्वेज दैट सेपरेट्स द क्लॉज, जो अलग अलग चीज़ों में बांट रही है सेंटेंस को। फोर्थ है कि आप चेंज कर सकते हो वॉइस। अगर पैसिव में लिखा है तो उसको आप एक्टिव में कर सकते हो कुछ पार्ट को। अगर कुछ पार्ट पैसिव में नहीं लिखा या एक्टिव में लिखा है, वाइस वर्सा आप जैसे मर्जी चेंज कर सकते हो। तो ये सारे करने की नीड नहीं है। अगर इसमें से आप 2 स्टेप्स करते हो तो भी आपकी जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाएगी काफ़ी हद तक। आपको बहुत ज़्यादा उसको चेंज करने की नीड नहीं है, कुछ वर्ड सेम भी रहते हैं तो चलेंगे। जैसे कि ये तो करना ही करना है, फोकस ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। बाकी इनमें से एक ये कर सकते हो आप, उसके साथ ये मैच करके कर सकते हो, या अकेला ये कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। ये एक एग्जाम्पल है रेड कलर में, ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, सम एजुकेशनलिस्ट थिंक दैट इंटरनेशनल एक्सचेंज विजिट्स विल बेनिफिट टीनेजर्स एट द स्कूल। अब इसको एक स्टूडेंट अगर नॉर्मली पैराफ्रेज करता है, मैंने देखा है वो क्या करते हैं, फ्यू कर दिया सम को, एजुकेशन एक्सपर्ट कर दिया एजुकेशनलिस्ट को, थिंक को बिलीव कर दिया, दैट सेम रह गया, ओवरसीज कर दिया इंटरनेशनल को, विजिट सेम रह गया, वुड कर दिया विल को, बेनिफिट सेम रह गया, यंगस्टर्स कर दिया, एजुकेशन सेंटर्स कर दिया उसको स्कूल को। अब वो अपने हिसाब से स्टूडेंट सोचता है, मे बी आप सोचते हो कि मैंने तो पैराफ्रेज कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा कुछ चेंज कर दिया इसमें। बट अगर आप देखोगे तो ये जो है सेम ही तरीके से चल रही है स्टेटमेंट आपकी, आपने कुछ भी चेंज नहीं किया ग्रामेटिकली देखा जाए।
तो आपने सेम वर्ड को बस वर्ड में दूसरे वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसको पैराफ्रेजिंग नहीं बोलेंगे। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से आपको पैराफ्रेजिंग नहीं करनी है। अगर कोई आपको सिखा रहा है तो भी फॉलो नहीं करना है। सही तरीका क्या है? जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप बताया कि आपको पहले देखना है कि इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स अगर आप देखोगे तो ये है कि ये जो है सोचते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एक्सचेंज विजिट्स, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इतना इतना फ्रेज। टीनेजर्स एट स्कूल, ये इतना फ्रेज इम्पॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप ये सारा कुछ अंडरलाइन करते हो या चेक करते हो तो आप एक कनेक्ट हो जाते हो टॉपिक से। अब क्या करना है, हमारा था कि चेंज कर दे हम सब्जेक्ट को ऑफ द सेंटेंस, उससे शायद हम मेन वर्ब को भी चेंज कर पाएँ। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? जिनको सब्जेक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम आती है वो सीधे वर्ब ढूंढे पहले। वर्ब क्या है? थिंक। सो वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। ये सारा सब्जेक्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद का जो पार्ट है वो यहाँ तक ऑब्जेक्ट पार्ट है, फिर से अगेन वर्ब पार्ट है, फिर से अगेन सब्जेक्ट पार्ट है, ऑब्जेक्ट पार्ट है, सॉरी, ऑब्जेक्ट पार्ट। तो हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को हम चेंज कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो वर्ब पार्ट भी चेंज हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं कि हम वॉइस भी चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? इट इज़ ओपिनियन ऑफ कर सकते हो, या तो आप बोल सकते हो इट इज़ बिलीव्ड बाय, ये पैसिव में हो गया। इट इज़ बिलीव्ड बाय सम एजुकेशन एक्सपर्ट्स दैट इंटरनेशनल एजुकेशन विजिट्स विल बेनिफिट टीनेजर्स एट द स्कूल। अब यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, फिर से पैसिव करके, टीनेजर्स एट द स्कूल विल बेनिफिट, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ से सेंटेंस को तोड़ रहे हैं। Teenagers at school will receive benefits from international exchange visits। तो अगर हम देखते हैं इसमें अगर कोई गलती नहीं है, चेक कर लेते हैं। इट इज़ बिलीव्ड बाय सम एजुकेशन एक्सपर्ट्स दैट टीनेजर्स एट द स्कूल विल रिसीव बेनिफिट्स फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सचेंज विजिट्स। तो अगर इसको पढ़ोगे और आप इसको पढ़ोगे तो सारा कुछ चेंज हो गया इसमें ग्रामेटिकली। बाद में आप चेक कर सकते हो कि कोई वर्ड है ऐसा आपको लगता है आप इसको भी चेंज कर सकते हो, तो वो आप उसको सिमिलर वर्ड के साथ चेंज कर दो। जैसे टीनेजर्स हैं, यंग स्टूडेंट्स बोल सकते हैं हम। इसके बाद अगर आप एक दो वर्ड सेम छोड़ भी देते हो, स्कूल को स्कूल छोड़ दिया तो ठीक है। अगर आप हर एक वर्ड को चेंज करने की कोशिश करोगे तो कोई आप ऐसा वर्ड यूज़ कर लोगे जो उसके साथ मैच नहीं करेगा, तो उससे फिर से वोकेबलरी में स्कोर कम हो जाएगा आपका। तो इससे बेटर है कि एक दो वर्ड्स जिसके बारे में आपको सिमिलर वर्ड्स की नॉलेज नहीं है उसको मत रिप्लेस करो। So some educationalists think that international exchange visits will benefit teenagers at the school,
उसको हमने चेंज किया, इट इज़ बिलीव्ड बाय सम एजुकेशन एक्सपर्ट्स दैट यंग स्टूडेंट्स एट द स्कूल विल रिसीव बेनिफिट्स फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सचेंज विजिट्स। ओके, सो ये काफ़ी हद तक चेंज हो गया। अब एक और करके देखते हैं। A government has a responsibility to its citizens to ensure their safety. Therefore, some people think that government should increase spending on defense but spend less on social benefits. ये पार्ट निकाल देते हैं, क्वेश्चन पार्ट चाहिए नहीं अभी हमें। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या मेन वर्ड्स हैं? गवर्नमेंट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेन वर्ड्स हैं। एंश्योर देयर सेफ्टी, देयरफॉर कनेक्टर है यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको। अगर आपको कोई कनेक्टर लग रहा है जो सेपरेट करता है क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को, तो वो वहाँ से आप उस सेंटेंस को तोड़ के रिवर्स कर सकते हो। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है सम पीपल थिंक वाला पार्ट, इसको हम लेके जा सकते हैं ऊपर। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम आगे उसके एंड में यूज़ कर सकते हैं। तो यही मैं करने वाला हूँ, वर्ड्स बाद में हम चेंज करेंगे। ये आ गए यहाँ पे, इसको मैं दूसरे कलर में कर लेता हूँ। सम देयरफॉर हटा देंगे हम, पहले तो ये हो गया, इसको हम कनेक्ट करेंगे आगे। Some people think that government should increase spending on defense but spend less on social benefit। अब यहाँ से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने ये कनेक्टर निकाला, आगे पीछे इसको कर दिया सेंटेंस को और बिना कनेक्टर के लग जाएगा। ये कनेक्टर आपको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कनेक्टर अलग लगेगा, यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज। Some people think that government should increase spending on defense but spend less on social benefits because government has a responsibility to its citizens to ensure their safety। अब यहाँ से काफ़ी हद तक चीज़ें चेंज हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ से थोड़ा सा इसको पैसिव में कन्वर्ट कर लो। It is thought by some that government should increase spending on defense। okay, यहाँ से अगर इसके बाद आप वर्ड्स चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे ड्यूटी कर दो इसको। बाकी सारा सेम भी रहने दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि आपने इतना पार्ट पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बाकी ये पार्ट आपने सेम रहने दिया, यहाँ पे आपने कनेक्टर चेंज कर दिया, यहाँ पे आपने थोड़े से चेंजेस किए हैं। बाकी वर्ड्स आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है आपको कितने सिनोनिम्स आते हैं। बट आई रिपीट, अगर आपको सिमिलर वर्ड्स अच्छे से आते हैं, आपको पता है कि सिमिलर वर्ड यहाँ पे लग सकता है तो ही लगाओ, बिना नॉलेज के आप चेंज मत करो वर्ड्स को। आई होप दिस विल हेल्प यू, कुछ ना कुछ हेल्प करेगी आपको। हाँ, एक दिन में नहीं, अगर आप इसको बार बार डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अप्लाई करते हो, जितने टॉपिक्स के ऊपर आप अप्लाई करोगे इसको, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे होते जाओगे पैराफ्रेजिंग में। सो वर्क ऑन इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।